Good morning, student. Welcome in my new video. Today we talk about fruit, parthenocarpy and apomixis. तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम फ्रूट पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पिक एंड एपोमिक्सिस। ये तीन टॉपिक आज की क्लास में है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रूट। देखिए फ्रूट क्या है। फ्रूट फर्टिलाइज्ड जो ओवरी होगी, फर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप्स फ्रूट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होगी वो फर्टिलाइज्ड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रूट is final result of fertilization। फर्टिलाइजेशन या हम कहें किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट होता है। ओके, फर्टिलाइज्ड ओवरी ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स कन्वर्ट इन सीड। हमने लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा वो किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। ओवरी जो वाल होती है, ओवरी वाल, वो ओवरी वाल किस में बदलेगी, ओवरी वाल कन्वर्ट इन फ्रूट वाल। ये फ्रूट वाल में कन्वर्ट हो जाती है। इस फ्रूट वॉल को ऑल्सो नाउन इज पेरिकार्प। इसको हम बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प फ्रूट में तीन टाइप की होती है। पेरिकार्प आर थ्री टाइप। फर्स्ट एपिकार्प, इसी को एक्सोकार्प भी कहते हैं। सेकंड मीजोकार्प एंड थर्ड एंडोकार्प। आउटर वॉल, एपिकार्प आउटर वॉल होती है, मीजोकार्प मिडल वॉल होती है एंड एंडोकार्प इनर वॉल होती है या इनर मोस्ट वॉल। तो ये तीन वाल होती हैं फ्रूट वाल। इन तीनों से मिल करके पेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा है। इस क्लास में हम ज्यादा ना पढ़ करके आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में जितना मटेरियल है उतना चलेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप 11th की क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रूट में भी फ्लेसी फ्लेसी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लेसी के एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, गुआवा है, ये इसके एग्जाम्पल हैं फ्लेसी फ्रूट के। ड्राई फ्रूट के आप देखते हैं ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, ये ड्राई फ्रूट होते हैं। तो फ्रूट में भी फ्लेसी और ड्राई। एंड fruit further classified in two category, true and false category। तो ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी देखिए। तो देखिए फ्रूट क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट ट्रू फ्रूट एंड सेकेंड इज फॉल्स फ्रूट।
ट्रू फ्रूट कौन से होंगे? जिसमें फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं, उन फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स में क्या है? ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने मोस्टली फ्रूट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ट्रू फ्रूट होते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट जो है वो फॉल्स होते हैं। फॉल्स कौन से होते हैं? कि वे फ्रूट जो ओवरी के अलावा फ्लावर के अन्य पार्ट से डेवलप होते हैं। तो फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ other parts of flower than ovary। ओवरी के बजाय फ्लावर के अदर पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो उन फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और एग्जाम्पल जैसे आप एप्पल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एप्पल एक फ्रूट है जो फॉल्स फ्रूट है। इसमें इसका फॉर्मेशन थैलामस पार्ट से होता है। थैलामस पार्ट जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए आप डायग्राम में, जो एप्पल का खाने वाला जो पार्ट है, इडेबल पार्ट है, वो थैलामस होता है। ये कौन सा पार्ट है? थैलामस। ये थैलामस पार्ट है जो खाने योग्य भाग है, और ये इसका सीड होता है, और ये इसका एम्ब्रियो होता है। तो एप्पल के अंदर जो इडेबल पार्ट होता है वो थैलामस होता है। तो इस फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल जो है आप एप्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट के अंदर देखिए, ये फ्रूट वाल है, जो आउटर जो है उसको बोलते हैं एक्सोकार्प, और मिडल जो है इडेबल पार्ट होता है इसमें, मिडल कार्प या मीजो कार्प जिसको बोलते हैं मीजो कार्प, और इनर जो होता है इसको बोलते हैं एंडो कार्प। ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? पेरी कार्प का। ओके, ये है एम्ब्रियो, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म पार्ट। तो यहाँ पर हम मैंगो का एग्जाम्पल देखें, तो ये मैंगो का फ्रूट है। मैंगो के फ्रूट में जो इडेबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है। जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? मीजोकार्प। तो जो ट्रू फ्रूट होते हैं उनमें मीजोकार्प जो है वो मोस्टली खाने वाला भाग होता है, और मीजोकार्प के बाहर जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोकार्प, और इनर जो सीड के बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। और एंडोकार्प के नीचे होता है सीड, सीड के इनर साइड में होता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो ये हुआ फ्रूट। तो आपके सिलेबस में इतना ही आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये तो हमने फर्टिलाइजेशन से देखा, और एक हम पढ़ेंगे जो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन की जब फॉर्मेशन होगा फ्रूट का, तो उन फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक एंड पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, पार्थेनोकार्पिक a process in which fruits are develops
without develops without fertilization, develops without fertilization is known as पार्थेनोजेनेसिस, उसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड जो फ्रूट होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रूट नाउन एज, उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक कहेंगे, उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इट इज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड, यहां पर किसी भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हेंस इज ऑल्सो नाउन एज सीडलेस, इसको हम बोलेंगे सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट कौन से होते हैं, सीडलेस फ्रूट जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, आपको याद रखना है, सीडलेस फ्रूट किसको कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक को कहेंगे। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। इस पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, अगर हम किसी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो इन द इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसमें हम दो हार्मोन होते हैं, दो प्लांट हार्मोन होते हैं, एक जिब्रेलिन और दूसरा ऑक्सिन। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का हम क्या करेंगे, स्टिग्मा पर स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने से पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो इंड्यूस होती है। सो स्प्रेइंग ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन ऑन स्टिग्मा सो इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस कैसे करेंगे, स्प्रेइंग ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन प्लांट। तो आप ये याद रखेंगे, स्प्रेइंग ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन ऑन स्टिग्मा। तो इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस को हम कौन से हार्मोन से इंड्यूस कर सकते हैं, तो वो हार्मोन होगा ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। तो आप इसको याद रखेंगे, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन से हम पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन, पार्थेनोजेनेसिस से कौन से फल प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक को सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। इसको इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हम कौन से हार्मोन का यूज करते हैं, तो वहां पर ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस।